और सीधे बिहार चल सकते हैं, जहां पे हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं नीरज कुमार जी, जो कि मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है बिहार सरकार में। सर, आपका एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जब कोटा से बच्चे लाने की बात हुई तो मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, गुजरात सरकार ने, सभी ने हाँ किया, बिहार सरकार ने क्यों मना कर दिया? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस बुनियादी सवाल को उठाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम, जनता के नाम संबोधन, मिनिस्ट्री ऑफ होम का गाइडलाइन, ये दोनों इस बात के प्रमाण है कि कोरोना जैसे वायरस से अगर लड़ना है तो आप विनम्रता पूर्वक जहां है वहां रहें। और एक ही उदाहरण मैं बता रहा हूं कि अभी आज के डेट में कोटा एक बहुत बड़ी जगह नहीं है, 106 पॉजिटिव केस वहां मिले हैं, जो मुझे जानकारी जहां तक है, हो सकता है इधर उधर हो। आप कल्पना करिए कि हमारे बच्चे जो हमारे भविष्य हैं, जो हम लोग परिवार के भविष्य होते हैं, उनके लिए चुनौती कौन सी है? कोरोना की तो कोई दवा नहीं, इन्फेक्शन का डर है। तो इन्फेक्शन हो जाए हमारे बच्चों को, ये कोई भी कबूल नहीं करेगा। ये भावनात्मक मामला है। मैं विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि देखिए, भावनात्मक मुद्दा यह जरूर है, हमारे बच्चे भी, हम लोग का परिवार भी बाहर में, लेकिन वो बच्चे सुरक्षित रहेंगे तब ना, हमारा बेटा बेटी सुरक्षित रहेगा तब ना। अभी कल ही गाजीपुर में क्या हुआ? गाजीपुर में बच्चे हॉस्टल में ज्यादा सुरक्षित रहेंगे या घर के पास ज्यादा सुरक्षित रहेंगे? आप जब उनको लेके आएंगे अपने सामने, यदि क्वारंटाइन करेंगे तब तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। हॉस्टल में कैसे रह रहे हैं, तभी तो इतने ज्यादा केसेज हो रहे हैं कोटा में। नहीं 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 नहीं, वो अलग मापदंड है। अगर ये मापदंड नहीं है कि किस ढंग से कोई बच्चे रहते हैं, चाहे कोई परिवार रहता है, वो इसका कोई कारण ही नहीं जान पाया। इसकी एक दवा बताई गई कि सोशल डिस्टेंस को आप मेंटेन करिए, क्वारंटाइन करिए, अगर ऐसे कोई मामले प्रतिवेदित होते हैं। मेरा यह कहना है कि अगर आप लेके चलिएगा कोटा से, तो आप झांसी होते हुए आप आइएगा, बिहार, झारखंड, रांची, जहां जा रहा हो आपकी मर्जी। और ये कहा जाता है कि इससे ये वायरल डिजीज है, तो ये ठीक है। अगर कोई सहयोग करना है तो वहां राज्य सरकार सहयोग निवेदन किया जाएगा। राज्य सरकारों का ये दायित्व भी बनता है और लोग करते भी हैं। मेरा अनुरोध है कि इसको भावनात्मक नहीं है। कल गाजीपुर में क्या हुआ? कल गाजीपुर में बस से लाया गया। आप बताइए, आप तो मनोरंजन जी, आप बड़े पत्रकार हैं, 75 मीटर का बस कहीं देखा है कि कैसे 25 बच्चे आ रहे थे? सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन हो रहा था? ये मैं नहीं दावा करता हूं कि कोई भी आदमी 100% परफेक्ट होता है, लेकिन इतना जरूर अनुरोध है कि ऐसा काम मत करिए। उन बच्चों के भविष्य का सवाल, उनकी जिंदगी का सवाल है। हम लोग के भी बच्चे हैं बाहर में, क्या करें? कोई लाचार है, भावना महत्वपूर्ण जीवन रक्षा। लेकिन नीरज जी, जो राज्य अपने बच्चों को ला रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं? आप क्या यही कहना चाहते हैं कि बिहार सही है और बाकी राज्य गलत है? हमारे कहना सीधे तौर पर है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम देश की जनता से माफी मांगते हैं, जो जहां है वहां रहें, लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है। ये परिवार से आप दूर हैं, परेशानी में, उसके बावजूद हमको ये फैसला लेना पड़ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम ने जो गाइडलाइन जारी किया, उसमें भी यह कहा कि ये एडवाइजरी है, इसको डाइल्यूट मत करिए। ये मैं कह रहा हूं, क्या हमने तो नहीं कहा है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही निवेदन किया ना कि जहां है वहां रहिए। आपको राज्य सरकार जो संभव होगा, हम लोगों से प्रयास होगा, हम करेंगे, समन्वय भी स्थापित करेंगे, लेकिन आप परेशानी में इसको समझिए, इसकी कोई दवा नहीं है। नहीं, ठीक है, मैं आपके आर्गुमेंट को मानता हूं, लेकिन इतने सारे मजदूर बिहार गए, आपने उनको क्वारंटाइन किया हर डिस्ट्रिक्ट में, अब वो 14 दिन का समय भी खत्म हो गया है। तो जब आप मजदूरों को क्वारंटाइन कर सकते हैं, तो ये बच्चों को ले जाके क्यों नहीं कर सकते थे क्वारंटाइन? नहीं, आपका कहना बिल्कुल, आप जो सवाल उठा रहे हैं ना, वो मजदूर आ गए, हमारे पास क्या रास्ता था? ये बच्चे भी अगर आए तो हमने इनकी जांच की ना। हमने तो कभी हमने कोई आपत्ति नहीं व्यक्त किया किसी का। जब यह सवाल इसलिए मेरे लिए जहन में आया कि जब मिनिस्ट्री ऑफ होम ने गाइडलाइन जारी किया, प्राइम मिनिस्टर ने देश की जनता के नाम संबोधन कहा, हमारे चीफ सेक्रेटरी ने पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद भी कोटा से ऐसी घटना हो रही, ये दुखद है। और गाजीपुर में जिस बेटी जो पॉजिटिव पाया गया, कल की यह मीडिया की ये न्यूज है, सारे जगहों पर ये चला है, उसके लिए कौन गुनाहगार है? क्यों ऐसा किया?
वो 25 आदमी क्वारंटाइन हुए जो पुलिसकर्मी थे, जो सारे लोग थे, तो उस परिवार की मानसिक पीड़ा को भी समझना बहुत आवश्यक है। भावनात्मक मुद्दे, बच्चे हैं, उनमें उनमें एक्साइटमेंट रहता है कि हमको घर जाना है, लेकिन यह तो वो संक्रमित हो जाए कि कोई माँ बाप नहीं चाहता है। चलिए, सब ठीक। चाहता है कि सुरक्षित हमारा बच्चे। चलिए, आपने अपना तर्क रखा, लेकिन मेरे सवाल तो बने रहेंगे वैसे। लेकिन आप ये बताइए, बिहार में क्या स्थिति है? आपके पास कितने इक्विपमेंट हैं, जो टेस्टिंग कितना कर पा रहे हैं? क्योंकि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे कम टेस्टिंग कर रहा है, बिहार और पश्चिम बंगाल। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूं कि देश का पहला राज्य बिहार है, जिसने आज कल के डेट तक 36,14,304 घरों में हम लोगों ने सर्वे का काम किया और 1,97,12,147 घर घर जाकर करके पूछते हैं। हमारा आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पुलिसकर्मी, शिक्षक, ये सारे लोग रहते हैं और पूछते हैं जाकर के कि हम आपको कोई परेशानी है, और वो आपका ट्रेवल हिस्ट्री है। नीरज जी, आपने टेस्टिंग कितनी बता रहा की हूं, है? टेस्टिंग जानना चाह रहा हूं। मैं बता रहा हूं। अभी तक हमने 11,401 हमने जांच किया है, 11,401, और हमारे अब तक कुल ठीक हुए मरीज है 42। यह भी एक जो अब तक हम लोग को आंकड़ा है। और नीरज जी, आपको इसका आंकड़ा भी मालूम होगा कि आप इंडिया में सबसे दूसरे नंबर के राज्य हैं नीचे से टेस्टिंग करने में। नहीं, टेस्टिंग तो है। हमारे यहाँ केस कितने मिले हैं? जब टेस्टिंग नहीं करेंगे तो केस की कमी रहेगी सर। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहा है, इसलिए महाराष्ट्र में केसेस निकलने। जब आप टेस्ट नहीं करेंगे तो केस कहां से निकलेगा? हम तो सर्वे तक कर रहे हैं। एक भी आदमी अगर मिलता है, उसका ट्रेवल हिस्ट्री मिलता है, और हम मोबाइल से ट्रैकिंग भी करते हैं, ट्रेसिंग भी करते हैं, और उसको डिटेक्ट भी कर रहे हैं घर घर जाकर के। आप पता लगा लीजिए ना, आपकी प्यार कर हम लोग के घर पर भी आया। अच्छा। और हम लोग का लिखा, हमारे यहाँ जो सुरक्षा कर्मी थे उन लोग का डिटेल लिखा। तो ये इसलिए है कि भाई बड़ा आप और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि भाई टेस्टिंग के लिए आप भी आगे आई। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीरज कुमार जी। आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। आगे भी कुछ ऐसे मौके आएंगे तो आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।